धर्म और अधर्म का संग्राम। महाभारत का समय केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का टकराव था। हस्तिनापुर का राजमहल बाहरी वैभव में भले ही चमकता था, लेकिन भीतर राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्र की आग सुलग रही थी। दुर्योधन अपने कपट से पांडवों को मिटाना चाहता था। धृतराष्ट्र की आंखें अंधी थीं, लेकिन उसका मन मोह से ढका हुआ था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, परंतु राजकुल की मर्यादा और कर्तव्य उन्हें बांधे हुए थे। ऐसे समय में केवल एक ही व्यक्ति था जो बिना किसी भय के धर्म की बात कह सकता था, महात्मा विदुर। विदुर का चरित्र। विदुर धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र के संतान थे। राजवंश से जन्म होने के बावजूद उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला, लेकिन वे वेद, शास्त्र और नीति में इतने निपुण थे कि सभी उन्हें सम्मान देते थे। वे सत्य के उपासक, न्यायप्रिय और निष्पक्ष थे। इसी कारण लोग उन्हें धर्मज्ञ विदुर कहते थे। विदुर का जीवन अत्यंत साधारण था। न राजमहल की चकाचौंध, न भव्य वस्त्र, न भव्य वैभवशाली भोजन। उनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा धन था, और उनकी पत्नी विदुरानी भी उतनी ही सरल, स्नेहमयी और भक्ति से परिपूर्ण थीं। कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडवों और कौरवों के बीच शांति की संभावना समाप्त होने लगी, तब श्रीकृष्ण ने दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था, यदि थोड़ी भी संभावना है कि बिना युद्ध के न्याय हो सके, तो मैं उसका प्रयत्न करूंगा। कृष्ण के हस्तिनापुर आने का समाचार फैला तो नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग अपने अपने घर सजाने लगे। दुर्योधन ने तो विशेष रूप से पूरे नगर को सुसज्जित करने का आदेश दिया। राजमहल में स्वर्ण थाल, रत्न जड़ित आसन, रेशमी पर्दे और स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की गई। दुर्योधन सोच रहा था, यदि मैं कृष्ण को अपने पक्ष में कर लूं तो पांडव अकेले पड़ जाएंगे। युद्ध से पहले ही मेरी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। दुर्योधन का निमंत्रण। कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। सभा में उनका भव्य स्वागत हुआ। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कहा, कृष्ण, आपने हस्तिनापुर पधारकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। कृपया आज मेरे भवन में पधारें। मैंने आपके लिए विशेष भोज की व्यवस्था की है। संसार में ऐसा व्यंजन कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखें मानो दुर्योधन के हृदय की गहराई देख रही थीं। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, तेरा निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे मन में कपट है। भोजन वही शुद्ध है जिसमें प्रेम और स्नेह हो। राजमहल का वैभव मेरे लिए व्यर्थ है यदि उसमें छल छिपा हो। सभा स्तब्ध रह गई। दुर्योधन का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन कृष्ण के वचनों का खंडन करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कृष्ण सभा से उठकर सीधे विदुर के घर की ओर चल पड़े। लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण न तो भीष्म के महल गए, न द्रोणाचार्य के, न किसी अन्य मंत्री या महारथी के। वे सीधे गए तो केवल विदुर के घर। विदुर उस समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने स्वयं द्वारिकाधीश खड़े थे। विदुर भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़े। नाथ, मेरे जैसे तुच्छ दास के घर आपने पधारकर हमें धन्य कर दिया। विदुरानी भी दौड़कर आईं। उनकी आंखों में अश्रु छलक रहे थे। विदुर ने कृष्ण का आसन लगाया, लेकिन विदुरानी का मन एक क्षण भी स्थिर न रहा। वे सोच रही थीं, मेरे प्रभु स्वयं हमारे घर आए हैं, मैं इन्हें क्या अर्पित करूं? मेरा घर तो इतना साधारण है, न स्वर्ण थाल, न शाही पकवान, परंतु प्रेम तो है। वे भागकर रसोई में गईं। उन्हें केले दिखे। उन्होंने तुरंत उन्हें छीलना शुरू कर दिया, परंतु कृष्ण के रूप की स्मृति इतनी तीव्र थी कि वे गूदा फेंक रही थीं और छिलके थाल में रख रही थीं। केले के छिलकों की लीला। विदुरानी छिलके परोसकर लाईं और कृष्ण के सामने रख दिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए छिलके उठाकर खाने लगे। वे उन्हें ऐसे खा रहे थे जैसे वो कोई अमृत फल हो। विदुर ने देखा तो घबरा गए। प्रभु, ये तो छिलके हैं, ये खाने योग्य नहीं है। क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी भूलवश आपको छिलके परोस बैठी। कृष्ण ने हंसकर कहा, विदुर, तुम्हारी पत्नी ने जो मुझे दिया है वो अमूल्य है। इसमें प्रेम है, भक्ति है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा व्यंजन है। राजमहल के पकवान मेरे लिए विष समान हैं यदि उसमें भक्ति ना हो।
विदुर और उनकी पत्नी रो पड़े। उनके आंसुओं से ही मानो कृष्ण का भोजन तृप्त हुआ। दुर्योधन की प्रतिक्रिया। उधर दुर्योधन के दूतों ने समाचार दिया, कृष्ण ने विदुर के घर भोजन कर लिया है, उन्होंने आपका भोज अस्वीकार कर दिया है। दुर्योधन क्रोध से कांप उठा। ये मेरा अपमान है, कृष्ण ने मेरे वैभव को ठुकरा दिया। भीष्म पितामह ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, ये अपमान नहीं बल्कि सत्य का उद्घाटन है। कृष्ण को धन वैभव से नहीं, केवल प्रेम और धर्म से बांधा जा सकता है। विदुर और उनकी पत्नी ने वही दिया जो तू कभी नहीं दे सकता, सच्चा स्नेह। विदुर के घर का संवाद। भोजन के बाद कृष्ण ने विदुर से कहा, मित्र, इस नगर में हर ओर कपट और अहंकार की गंध है। केवल तेरे घर में धर्म और शांति है, इसी कारण मेरा मन यहां आया। संसार में यदि कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी प्रेम से दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि कोई रत्न जड़ित थाल में व्यंजन परोसे और उसमें कपट हो तो मैं उसे कभी नहीं ग्रहण करता। विदुर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ही धर्म हैं, आप ही सत्य हैं। आपके चरण हमारे घर पड़े, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस प्रसंग का गूढ़ संदेश। ये कथा हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहला, भगवान प्रेम से बंधते हैं, वैभव से नहीं। दूसरा, कपट से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ है। तीसरा, साधारण भोजन भी अमृत हो सकता है यदि उसमें स्नेह हो। चौथा, अधर्म के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आधुनिक दृष्टि से शिक्षा। आज के युग में भी ये प्रसंग उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम भगवान की पूजा केवल दिखावे के लिए करें तो वो अर्थहीन है। यदि हम दूसरों को केवल नाम और स्वार्थ के लिए सम्मान दें तो उसका कोई मूल्य नहीं। परंतु यदि हम सच्चे मन से प्रेम, करुणा और भक्ति दिखाएं तो वही सबसे बड़ा पूजन है। कथा का विस्तार। विदुरानी का मनोभाव। कहा जाता है कि भोजन के बाद विदुरानी रात भर रोती रहीं। वे सोच रही थीं, मैं कैसी मूर्ख हूं, प्रभु को छिलके परोस दिए। यदि मैं ध्यान देती तो उन्हें अच्छे फल देती। तब कृष्ण ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विदुरानी, तू चिंता मत कर, मुझे तेरा प्रेम ही प्रिय है। मैंने स्वर्ग के नंदनवन के फल खाए हैं, परंतु उनमें भी वो रस नहीं जो तेरे छिलकों में था, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं थी, पर तेरे प्रेम में अनंत भक्ति थी। कथा का समापन। हस्तिनापुर का वैभव, दुर्योधन का अहंकार और विदुर का सादा जीवन, ये सब मिलकर इस प्रसंग को अद्वितीय बनाता है। आज भी जब कोई भक्त श्री कृष्ण को प्रेम से कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वो एक फूल हो, एक दीपक हो या केवल एक अश्रु, तो भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना विदुरानी के छिलकों से हुए थे। निष्कर्ष, ये कथा केवल एक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये साक्षात संदेश है। भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है, न कि अहंकार और वैभव। और यही कारण है कि विदुर और विदुरानी का ये छोटा सा घर हस्तिनापुर के विशाल महलों से भी अधिक पूजनीय बन गया।